तो जैसा कि आप और हम इस समय लोहवन में हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले किस तरह से लोहासुर नाम के राक्षस का यहाँ पर वध किया। भगवान की लीला स्थलियों में से एक लोहवन के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देखो ये गुफा है, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इसमें तपस्या की है। यहाँ में अंधेरा हो रहा है। तो इस समय हम आपको बाबा के साथ में लेके चलते हैं और ये जो दर्शन है अपने आप में ये अद्भुत है। ये गोकुल तक गई है गुफा। ये देखिए बाबा, आप मोबाइल की टॉर्च पकड़िए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रजमंडल के समस्त दर्शन करा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य लीलाओं के दर्शन हम और आप इस चैनल के माध्यम से करते आए हैं, उसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ब्रजमंडल की बड़ी दिव्य लीला स्थली, जिसे भगवान श्री कृष्ण की गौचारण स्थली भी कहते हैं। और इस गांव का नाम है लोहवन। कैसे आज से 5000 साल पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक अनन्य लीला की और एक राक्षस था यहाँ पर लोहासुर नाम का, उस राक्षस का यहाँ पर वध किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि गौचारण लीला के अंतर्गत आती है। जब भगवान अपनी गैयाओं को चराने के लिए यहाँ पर आते थे, तो तब उस राक्षस से यहाँ पर समस्त ब्रजवासी दुखी थे। तो उन सभी ब्रजवासियों को उस राक्षस के आतंक से मुक्ति देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह का आनंद यहाँ पर ब्रजवासियों को दिया है, उसका आनंद लेने के लिए आज हम और आप आज आए हैं लोहवन। और यहाँ पर लोहवन में जो दर्शन है लोहासुर के मंदिर के, वो हम आपको कराने आए। ये स्थान मथुरा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए चलते हैं एक और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली लोहवन। ये जो स्थान है, ये स्थान लोहवन के नाम से इसको हम जानते हैं आज वर्तमान में। और इसका ये जो स्थान पड़ता है वो मथुरा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मथुरा हाथरस वाले रोड पर ये लोहवन पड़ता है। मथुरा से लगा हुआ है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए आपको लेके चलते हैं भगवान कृष्ण की दिव्य लीला स्थलियों में से एक लोहवन। यहाँ पर किस तरह से भगवान ने आज से 5000 साल पहले एक राक्षस का वध किया, क्या लीला है उसकी, क्या महिमा है, वो सब जानेंगे हमारे पुजारी बाबा से। आइए चलते हैं। और ये जब आप यहाँ पर आएंगे, ये ब्रजमंडल के वनों में एक वन है लोहवन। मैंने आपको बताया 24 वन है, उस 24 वन और 12 उपवनों में ये लोहवन, जो कि भगवान श्री कृष्ण की गौचारण ये स्थली रही है। यहाँ पर यमुना जी बहती थी, अनेकों करीलों के वृक्ष थे यहाँ पर उस द्वापर काल में। लेकिन आज स्थिति में जो मंदिर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं। और उस मंदिरों के दर्शनों के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा गोपीनाथ मंदिर है। और गोपीनाथ मंदिर जैसे कि अभी यहाँ पर बंद है। ये हमारे शिवालय हैं, ये गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर बंद है। और इस तरह का यहाँ पर दर्शन है। ये मैं पूरा मंदिर प्रांगण आपको दिखा दूँ। और मंदिर का पूरा दर्शन करने के बाद ये हमारे दाऊ बाबा को यहाँ पर मंदिर है, दाऊ जी को मंदिर है, दाऊ भैया को मंदिर है। ये मंदिर के भी आपको दर्शन हम करा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो लीला है वो लीला है उस लोहासुर की, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर द्वापर काल में मारा था। और उसी के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा है लोहवन। तो बाबा हमारे साथ में हैं, पुजारी बाबा हैं हमारे साथ में। और पुजारी बाबा का हम पहले, बाबा आपको राधे राधे। हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आनंद हो तुम्हारे। बाबा आपको शुभ नाम? मेरा नाम पंडित जगन्नाथ कहते हैं साहब। तो बाबा आप यहीं पे सेवा? मैं यहीं सेवा करता हूँ। या लोहासुर की और गुफा के दर्शन कराता हूँ और किस कुंड का आचमन कराता हूँ। यहाँ ब्रज 84 को उसकी यात्रा आती है। और मैं आपको पहले गुफा पे लेके चलता हूँ, जो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने तपस्या की है। यहाँ में 7 चौक थे और सनकनंदन, सनक कुमार, सनकानंद इनकी। तो बाबा हमारे साथ में हैं, हमारे ब्रजवासी बाबा हैं। और इनके साथ में हम इस स्थान की महिमा के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सप्त ऋषि गुफा। आइए मेरे साथ में, ये देख सकते हैं ये शिव मंदिर है। अरे वाह, ये प्राचीन, आप ये स्थान जो देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों में से एक है। और ये सप्तऋषि कंद्रा की झांकियों की गुफा है। अब मैं आपको सप्तऋषि कंद्रा पे लेके चलता हूँ और आप यहाँ के दर्शन करें और इसका निर्माण भी कराएं। जिसका निर्माण नहीं हुआ है, ये सतयुग की गुफा है। अरे वाह, ये गुफा जो सामने है, ये मनमोहन अखाड़ा है। इसको देखो आप, जी मनमोहन अखाड़ा के नाम से बोला जाता है यहाँ पर। तो कभी यहाँ पर मल्ल युद्ध कर। देखो ब्रज में मल्ल युद्ध की परंपरा अपने आप में अलग है। कन्हैया
कन्हैया और दाऊ भैया मल्ल युद्ध के बड़े हाँ हाँ, शौकीन यहाँ शौकीन थे और यहाँ होता था और यहाँ हमने भी किया, हमारी पीढ़ी भी ने किया है। अच्छा। और यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, ये सतयुग की गुफा है और यहाँ पहले वन था। भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, मानस पुत्रों ने तपस्या की है और तपस्या की गुफा का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये गुफा है, आप चलें जो अंदर। अरे वाह, आइए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्थान अपने आप में दिव्य है। बाबा मेरे साथ में है। देखो ये सामने देख रहे हो, ये कितनी पुरानी इमारत है जी, बनी हुई है जी। पहले कच्चा था, फिर पक्का करा दिया था। यहाँ पे बजरंगबली सवारे हुए हैं सामने हमारे। बोलो भक्त बलवंत लाल की जी, जय बोलो। देखो ये गुफा है, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इसमें तपस्या की है। यहाँ में अंधेरा हो रहा है। तो इस समय हम आपको बाबा के साथ में लेके चलते हैं और ये जो दर्शन है अपने आप में ये अद्भुत है। ये गोकुल तक गई है गुफा। ये देखिए बाबा, आप मोबाइल की टॉर्च पकड़िए और हमारे दर्शकों को ये आनंद का दर्शन कराइए जिसे हम सप्त ऋषियों की गुफा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या की है, जहाँ पर कभी भगवान भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो लीला की आज से 5000 साल पहले। ये दरवाजा है गुफा का। अरे वाह, ये दरवाजे का गेट है। इसमें गेट में हम जो है 2 गेट घुस चुके हैं। इसमें ज्यादा 7 चौके हम नहीं घुस पाए हैं। कच्चा बना हुआ है, कोई गाटर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है इसके भीतर। बाबा थोड़ा आगे, आप आगे थोड़ा वहाँ चलो। भाई मैं इसके लिए ज्यादा नहीं हो जाता हूँ, न जान देता हूँ परदेशियों को। कोई कीड़ा काटा इसमें बैठे रहते हैं, पर डाली वाले बाबा बैठे रहते हैं, पर वो निकल जाते हैं। कोई बात ना, हम ब्रजवासी हैं। ये गेट है, ये देखिए, ये मेन गेट है। ये देखिए आप इस गेट के दर्शन करें। ये गुफा का निर्माण मैं चाहता हूँ सरकार की ओर से, मीडिया की ओर से इसका निर्माण हुआ जाए। जो सामने का गेट है, इसके नीचे है के हम जाते थे। ये सुरंग का गेट बंद हो गया है। अच्छा, ये सामने सुरंग का गेट है, ये बंद हो गया है। मिट्टी गिर गई है और मिट्टी गिरने से ही इसका दरवाजा बंद हो गया है। इसमें किसी की घटना नहीं हुई है और न किसी का वो यहाँ आया है। बाकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये ब्रज का रज है। ये हम ब्रज का रज लगाते हैं, चंदन के दिए लगाते हैं और हमारी रूम खुश हो जाती हैं। बोलो सतरी सिकंदरा की जय, ब्रह्मा जी के पुत्रों की जय। सर्वबुद्धि मिलती है हमको यहाँ पर। बाबा ने जो हमको अद्भुत जो आज दर्शन कराए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। किस तरह से हमने सप्त ऋषियों की वो गुफा जहाँ पर उन्होंने अपनी आराधना की है उसका दर्शन हमने आपको किया। कहते हैं ये काफ़ी नीची गुफा है, जो कि आज जो स्थिति आपने देखी उसको बंद कर दिया उस दरवाजे को, ताकि इसके अंदर कोई नहीं जाए। और इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये अभी भी एक रहस्य है कि कितना ये लंबी गुफा है। हाँ, इसका कोई मालूम नहीं है, परमात्मा ही मालूम है। तो सप्तऋषि की गुफाओं के दर्शन करने के बाद में बाबा हमको लेके चल रहे हैं श्री कृष्ण कुंड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये गौचरण लीला स्थली है भगवान कृष्ण की। तो बाबा ये कृष्ण कुंड है आपका? ये कृष्ण कुंड है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से खोदा है। ये सरोवर है का है। इसमें अब तो जाल लग गया है, घाट बन गया है। ये पहले कच्चा था। अच्छा। यहाँ गौ वगैरह जल पीती थी, गौ घाट भी था यहाँ पर। अच्छा। और अब जो है जी का गौ घाट बंद हो गया, जाल लग गया है यहाँ पर। यहाँ गौ घाट नहीं रहा है। गौ घाट के लिए घाट होना चाहिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान वाले अखबार वाले ने जो गांव गोद लिया था, इसमें निर्माण किया है। इस घाट वगैरह बने, जाल वगैरह लगे, जो पार्क बनाए। तो बाबा इसकी ये परिक्रमा ये पूरी है। हाँ। और आप देख सकते हैं कि सरोवर की सुंदरता कितनी सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बिल्कुल बीचों बीच सरोवर के लगाया। आप दर्शन कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। बांके बिहारी बैठे हुए हैं और पूरी परिक्रमा में आप कदम के वृक्ष देख सकते हैं। तो इसकी परिक्रमा जैसे कि आप देख सकते हैं सरोवर की पूरी परिक्रमा है और परिक्रमा के चारों तरफ ये हमारे कदम के वृक्ष हैं बाबा। लेन बाई लेन कदम के पेड़ हैं। कदम खंडी बोली जाती है यहाँ कृष्ण कुंड पे। और ये घाट का निर्माण चाहिए। देखो ये घाट टूट गया है। इसमें ये वो लग रही है जहाँ समर नहीं आ पाता है जल। ये घाट का नुकसान हो गया है मोटा। और यहाँ इस पैसा से तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे। गुफा में भी लगना, घाट में भी लगना। इसका दान लोहासुर का। अब मैं जो है सामने आपको कृष्ण कुंड के झांकी दिवा करके, ये 12 एकड़ ज़मीन है। यहाँ एक रात का पड़ाव पड़ता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा रहती है। इस जगह में ठाड़ा हूँ। यहाँ पोल है, जाटिया जी घाट टूट गया है पानी से। और इसके लिए बम्बा का कुलाबा का पानी है
जो गंगा नहर का पानी आता है, जमुना जल गंगा जल बोला जाता है, इसमें भरा जाता है और भर के नैया सामने जब जो है यहाँ का आचमन होता है, स्नान होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सामने जो होकर के परिक्रमा है। किस तरह के और दर्शन है या कुछ ऐसे और कोई भाव हो इस परिक्रमा के बीच में? यहाँ भैया यहाँ तो यही है, भगवान श्री कृष्ण की गौचारण की लीला है, इन्हीं वजह से ही गांव का नाम पड़ा है लोहवन। यहाँ कदम खंडी है, साक्षात में अब तुमको ये देवी का दर्शन है, यहाँ आई हैं और देवी के ये पट बंद है, इसलिए यहाँ अब ये टाइम नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हम कृष्ण कुंड के दर्शन करने के बाद आखिर इस गांव में हमारे आने का जो उद्देश्य था वो लोहासुर, जिसका दर्शन आज हम आपको कराना चाहते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में इसका यहाँ पर वध किया है। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये लोहवन, मथुरा के ब्रज क्षेत्र के लोहवन में आप देख सकते हैं ये लोहासुर है। और इसका जो आप दर्शन कर रहे हैं उस दर्शन में आप सर्वप्रथम देख सकते हैं कि ये शरीर का है। अच्छा साक्षात चरण है, शरीर नहीं है इनका। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोहर लीला की है यहाँ पर और इनका वध किया है। वध करने से गांव का नाम पड़ा है लोहवन। यहाँ लोहा तेल छाया दान होती है, ग्रह दूर होती हैं, घर में सुख शांति होती है, नंद घर आनंद होते हैं। बाबा जैसे कि आपने हमें बताया हो कि ये लोहवन जो कि द्वापर काल की लीला है, आज से 5000 साल पहले। तो उस समय ये जो आप प्रतिमा जो दिखा रहे हैं ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? जो कि आप देख सकते हैं कि चरण धड़ है आधा, आधा शरीर जो है ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये प्राप्त मन तो अपना जीवन से अपना सुधारी है। मैंने तो इसकी छवि ऐसे ही देखी है। इसके बड़े बड़े ऋषि महात्मा की यात्रा आती है तो वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया है, वध करने से गांव का नाम पड़ा है। मैं ज़्यादा विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं तो ग्वारिया गमारिया देश ब्रजवासी आदमी हूँ। इसकी पूजा कराता हूँ, पूजा करा करके इसका पैसा इसकी कमेटी में जमा करता हूँ। वो पैसा इसको यहाँ लगता है, इसमें से जमा में से कुछ मेरे पालन के लिए मिलता है। तो बाबा जैसे कि लीलाओं के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की ये गौचारण लीला है, गौचारण लीला हुई है। 17 बार जरासंध का परास्त किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार यहाँ इनका युद्ध करके 18 बार में रणछोड़ नाम पड़ा है। अच्छा। और ये शिला दिख रही है इनका शिला दिख रही है, ये ही है अपना रूप रेखा। इनके कोई हाथ नहीं है, कोई शरीर नहीं है, इनके चरण है। इनको जंगासुर बोलते हैं, इनके जांग है, इनका जंगासुर बोलते हैं। अब इनको चलो ये जंगासुर लोहवन धाम पे सिर कटे। ये कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षसी तो है? हाँ, ये तो भगवान की प्रतिमा है, बिन्ने की है। जन कितने इतिहास बड़े बूढ़े बताते आए हमारे बुजुर्ग। ये वृंदावन के वनों के अंदर ये लोहवन पड़ता है। हाँ, 12 वनों के अंदर लोहवन पड़ता है। ये 12 वनों के अंदर लोहवन धाम पड़ता है। जब जब वृंदावन से यात्रा आती है वो लोहवन में ही रुकती है और एक रात रुकती है। इनके नाम का रास होता है और जीदारी का रास होता है। यहाँ दान करके दोबारा फिर दूसरे दिन आनंदी बनंदी होती भाई सीधी दाऊ जी पहुँचती है। दाऊ बाबा रे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर आज से द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने इस लोहासुर नाम के राक्षस का यहाँ पर वध किया। जो प्रमुख यहाँ की जो लीला स्थली है वो गौचारण स्थली है और उस समय भगवान कृष्ण ने इनका जो वध किया है। और बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सुंदर जानकारी। भैया मेरा भाव है मुझ पर जो जानकारी है वो बताइए। तो बाबा ने जैसा कि हमको बताया है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की जो लीला स्थली है उसका जो किस तरह का यहाँ पर लीला है वो आप यहाँ पर एक चित्र ये पट लगा हुआ है उस पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी ब्रजभूमि के अंतर्गत 12 वन और 24 उपवन स्थित है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोहारी लीलाएं की हैं। उसी में से एक है लोहवन। यह स्थली भगवान के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने यहाँ लोहा जंगासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिस कारण इस वन का नाम लोहवन पड़ा। और यह भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ जरासंध को परास्त किया था। ब्रज 84 कोस परिक्रमा का यह प्रमुख पड़ाव है ब्रज 84 कोस परिक्रमा का। और इसके अलावा यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर है, सप्तऋषि गुफा है, श्री कृष्ण कुंड है और देवी मंदिर दर्शनीय स्थल है। तो ये वन अपने आप में अद्भुत तब है जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कृष्ण कुंड जो आप सामने देख रहे हैं। और उस कृष्ण कुंड के अलावा हमने यहाँ पर सप्तऋषि की गुफा के भी दर्शन किए और किस तरह से लोहासुर राक्षस का जो आधा शरीर है हमने उसका भी आपको दर्शन कराया।
तो जैसा कि आप और हम इस समय लोहवन में हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले किस तरह से लोहासुर नाम के राक्षस का यहाँ पर वध किया। भगवान की लीला स्थलियों में से एक लोहवन के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और उसी लोहवन में एक दिव्य यहाँ पर बगीचा है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत तब है जब हम भगवान श्री कृष्ण की इन गोचरण लीलाओं की हम जब दर्शन करते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये अद्भुत स्थान है, ये आनंद है। ये लोहवन जो कि आपके मथुरा के पास में पड़ता है, जो कि वृंदावन के 24 वनों में इसका नाम आता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया और समस्त ब्रजवासियों को उसके आतंक से मुक्त किया। उसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने इस लोहवन में लोहासुर नाम के राक्षस का वध किया, जो कि हमने और आपने भी दर्शन किए इस स्थान पर। तो इसके अलावा हम और आपको क्या दर्शन करा सकते हैं, जैसे कि कृष्ण कुंड के सारे जब हम यहाँ पर चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने दिव्य यहाँ पर इन वातावरण के बीच में हम आपको लेकर आए हैं। आप जब भी कभी मथुरा आएँ तो इन दिव्य स्थानों के दर्शन करने जरूर आएँ। तो जैसे कि इन वन उपवनों के बीच में से जब हम यहाँ पर निकल के आएँ तो आप देख सकते हैं ब्रजवासियों के जो पितृ होते हैं उनका यहाँ पर ये समाधि बनी हुई है। और ये सारे दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हम पुनः लौटेंगे अपनी उसी परिक्रमा में जहाँ पर श्री कृष्ण कुंड, जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लीला की तो उन्होंने अपने ही स्वरूप में से सरोवर का यहाँ पर उद्गम किया, उद्धार किया। उस सरोवर का नाम श्री कृष्ण कुंड है। और इस कृष्ण कुंड की सबसे सुंदरता क्या है कि इसके चारों तरफ वन उपवन है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ कदम के वृक्ष हैं, ये सुंदर आप देख सकते हैं बैठने के लिए यहाँ पर यह बनाया हुआ है। ये मेरे सामने पूरा सरोवर है और इस सरोवर में आप देख सकते हैं ये कृष्ण कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं लोहवन के अंदर। और ये कदम के बड़े बड़े वृक्ष, ये सुंदरता हमारे ब्रज की ये देखिए। तो ये आज का हमारा ये जो आनंद है, आज श्री लोहवन भगवान श्री कृष्ण की गौचरण लीला स्थली लोहवन से आपको ये दर्शन हम करा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं आप ये समस्त ये देखिए आप ये देखिए ये अपने आप में अद्भुत वृक्ष हैं। कदम के वृक्ष विशाल वृक्ष हैं, पुराने वृक्ष हैं, प्राचीन वृक्ष हैं और ये सब भगवान कृष्ण की लीलाओं के साक्षी हैं। तो आज हम आपको लेकर आए ब्रजमंडल के लोहवन, जहाँ पर लोहासुर नाम के राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। लोहवन से भगवान कृष्ण की गौचरण लीला स्थली से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।